ईवीएम हटाओ देश बचाओ। बहुत बड़ा गड़बड़ी, ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी। ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा झारखंड की राजधानी रांची में भी गूंजने लगा है और विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा जो है आज इस मुद्दे को लेकर के धुमकुड़िया भवन में प्रेस वार्ता किया गया है। आखिर क्यों ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा इन लोगों ने दिया है? आखिर क्यों ये मांग कर रहे हैं कि ईवीएम नहीं बैलेट पेपर के द्वारा जो है इस देश में जो आम चुनाव होने वाला है या फिर जो अन्य जो तमाम चुनाव होने वाले वो बैलेट पेपर से किया जाए। आज आप लोगों ने एक प्रेस वार्ता किया है। प्रेस वार्ता में साफ तौर पर जो आप लोगों ने बैनर लगाया है उसमें लिखा हुआ है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। आखिर ये नारा क्यों आप लोग दे रहे हैं, क्या कारण? देखिए, अब एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से पूरा देश में जो चल रहा है ईवीएम को हटाने को लेकर के, और उसी तर्ज पे हम लोग आज युवा पीढ़ी खासकर झारखंड के सभी लोगों ने ठाना है कि ईवीएम को हटाना है और बैलेट पर चुनाव कराना है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो देश ने इस ईवीएम को बनाया, आज वो देश इस ईवीएम से चुनाव नहीं कराता है। क्यों नहीं कराता इसको जानने की चीज, क्योंकि मशीनी चीज है। मशीन का चीज जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग होते हैं उनका पूरा उपयोग करते हैं। तो यही कहना चाहता हूं कि वोट का जो चोरी जो हो रहा है उसे बचाने के लिए आम पब्लिक जो आम जनता जो वोट देती है उसको सही जगह जाए, इसके लिए हम लोग बैलेट पेपर भी तो सुरक्षित नहीं है और इसका ताजा उदाहरण जो है वह चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन रेस के लोगों ने देखा है। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं बैलेट पर जो चुनाव होता है उस पर अगर कुछ गड़बड़ी होती है उसको पकड़ा जा सकता है, लेकिन ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी होगी, बहुत बड़ा गड़बड़ी आप कर दीजिए तो उसको अपना ही पकड़ पाइएगा। तो मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ईवीएम से कराना वोटिंग पूरे देश के लिए खतरा है और देश ये गुलाम की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ और बैलेट पर से चुनाव करवाओ। तो क्या आप लोग इसको लेकर के उड़गुलान तेज करेंगे और कब का तिथि आप लोगों ने तय किया? एकदम मैं बताना चाहूँ 2 मार्च को हम लोग 4 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जुटेंगे और वहां से हम लोग अल्बर्टा का चौक जाएंगे। जो डोले में जो बना हुआ रहेगा ईवीएम का उसको हम लोग वहां जलाएंगे और फिर वहां से हम लोग पैदल मार्च बापू वाटिका मोराबादी तक आएंगे और वहां पर हम लोग वहां पर समापन करेंगे। हमारे साथ शिव टहल नायक है। शिव टहल नायक जी, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जैसे लगातार मुद्दों के साथ आप लोग हमेशा से मुखरता के साथ सड़क पर रहते हैं और आप लोग अब एक नया मुद्दा छेड़ दिए कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। आखिर क्यों? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश के तमाम नागरिक और तमाम जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि वास्तव में जब सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम का उन्होंने भी विरोध किया था कि नहीं ईवीएम से इलेक्शन ना हो, वोटिंग ना हो, लेकिन जब ईवीएम से वो जीत गए, एक बार सत्ता सुख प्राप्त कर लिया, दूसरी बार भी सत्ता सुख प्राप्त कर लिए। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जिस देश ने आविष्कार किया ईवीएम का, आज उन्होंने उसे ठुकरा दिया और बैलेट पेपर से चुनाव करा रहा है। मैं कहना चाहता हूं पंचायती राज में जब बैलेट पेपर से चुनाव होती है तो वहां ईमानदार मुखिया चुना जाता है। अब बैलेट पेपर में चुनाव जब हुआ है, आप पंचायती राज में जितने भी जिला परिषद हो चाहे पंचायत हो चाहे वार्ड हो, वहां ईमानदार व्यक्ति आता है चुन के, जो जनता उसको चुनती उसी को। अन्यथा आज भी अगर बैलेट पेपर से अगर पंचायत का चुनाव होगा तो एक से एक भूल माफिया, एक से एक बड़े पैसे वाले हैं, जो पैसा से मुखिया बनेगा, जिला परिषद बनेगा और प्रमुख बनेगा। हाई कोर्ट उनका, सुप्रीम कोर्ट उनका, ईडी उनका, सीबीआई उनका, चुनाव आयोग उनका। ऐसे में क्या लगता है कि आप लोग जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं, जिस आंदोलन को लेकर के सड़क पर उतरने जा रहे हैं, उस आंदोलन की आवाज केंद्र में बैठी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या फिर जो चुनाव आयोग है उसके कान में जू रेंगेगा? यदि हमारे देश में झारखंड पहला राज्य जो आंदोलन करेगा ईवीएम का, यदि इसी तरह से हर राज्य अगर आंदोलन करे, सड़क पर उतर के ईवीएम का विरोध करेगा, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनी जाती है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस देश का जनता अगर आधी से अभी जग जाए और ईवीएम का मांग करेगा तो बाध्य होकर उसको चुनाव करना पड़ेगा। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, करना पड़ेगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ भी हो, चुनाव कराना पड़ेगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के बाहर कई ऐसे देश है, अमेरिका जैसा देश है, तो ऐसे कई देश है जहां पर बैलेट पेपर पे चुनाव होता है और लगातार कई वर्षों से भारत में कई सामाजिक संगठन के लोग, न्यायपालिका से जुड़े हुए जिसको हम लोग वकील कहते हैं, एडवोकेट, सड़क पर उतर करके जो है वो इस मांग को कर रहे हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अब उस कड़ी में आप लोग भी जुड़ने जा रहे हैं, आप लोग भी आंदोलन को तेज करने जा रहे हैं, आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या लगता है कि जिस वक्त में तानाशाह
हावी है, जैसा कि आप लोग का आरोप है, वैसे वक्त में ये कितना? सबसे पहले तो मैं इस बात का आपको खुलासा कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने सवाल किया है कि और भी देश अमेरिका जैसे हो या फिर जो इसका निर्माता है इस ईवीएम मशीन का, वहां खुद ईवीएम मशीन से वोट नहीं लिया जाता है। तो इसका रीजन और वजह जो है ये अब धीरे धीरे सारे जनता को पता चल गया है, पूरे देश के जनता को, कि ये मशीनरी चीज है, इसमें तकनीकी सेटिंग किया जा सकता है, इसको हैक किया जा सकता है, इसको गलत उपयोग किया जा सकता है और गलत उपयोग करके बीजेपी आज शासित कर रही है अपना इस देश में। और इससे जनता अब हताहत हो गई है कि हमारा वोट हम जिस लोकप्रिय नेता को या फिर हमारे जो पार्टी है उसको हम देते हैं, जो हमारा रक्षक बने उसको हम देते हैं, उसको ना जाके ये बीजेपी में कैसे चला जाता है। इस बात में चिंतन मंथन करने के लिए अब मजबूर हो चुकी है इस देश के जनता। अब इस देश का जनता चाहती है कि ये ईवीएम मशीन को हटा दिया जाए सिरे से और फिर से बैलेट पेपर में ही चुनाव कराया जाए, जिससे कि हमारा जो वोट है, जो कीमती वोट है, जिससे हम चुन के सरकार लाते हैं, वो सरकार आज के जो जिस तरह का चल रहा है, कानून व्यवस्था को ठीक रखे, इस देश में अराजकता न फैलाए, लोगों के बीच में जाए और उनकी समस्या को समझे और एक सुशासन जो काम चल रहा है उसको छोड़ के एक लोकप्रिय शासन में आए, लोकप्रिय शासन में आए। हमारे साथ कुछ और सामाजिक अगुवा हैं। दादा, ऐसा आप लोगों को क्यों लगता है कि ईवीएम को अगर हटा दिया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए तो हमारा देश बच जाएगा, देश खतरे में, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं? कि ईवीएम से जब फर्स्ट बार चुनाव हुआ वो सब सही था, लेकिन कहते हैं ना कि करते करते लोगों में शैतानी आ जाता है। और ईवीएम के कौन बनाया है? आदमी बनाया है, मशीन है। जैसे हम मोबाइल को जैसे नचाते हैं वो हमारे इच्छा के अनुसार चलता है, उसी तरह ईवीएम अगर उसमें पूरा ताकत और इंजीनियर को भिड़ा दिया जाए कहीं से भी रिमूव से या जैसे भी करके, अब समुद्र का नीचे से, पृथ्वी का नीचे से हर चीज बदला जा सकता है। तो ईवीएम से हमको खतरा क्यों लग रहा है? क्योंकि ईवीएम से कम समय में बहुत से ज्यादा माने वोट को परिवर्तन किया जाता है, किया जाता माने हाँ माने बैलेट पेपर भी तो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित, क्योंकि अगर यहाँ चाहेंगे भी तो बहुत ज्यादा 100-200 आदमी कम टाइम में करेगा, माने चोरियों करेगा तो कम टाइम में, क्योंकि मशीन नहीं है। एक आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जो है वह ईवीएम को हैक करके सत्ता की कुर्सी तक पहुंचती है। भाजपा, ये तो भाजपा कर ही रही है, लेकिन हमको दूसरे जो पक्ष हो या विपक्ष हो, ये हम लोग सच्चाई का मांग कर रहे हैं। सच्चाई की मांग, सच्चाई का। तो यह आंदोलन कब से आप लोगों का शुरुआत होगा और कहां से आप लोगों का यह आंदोलन? आज से शुरुआत हो गया, बैठक हो गया, निर्णय हो गया, 2 बजे से मैंने 2 मार्च से शुरू होगा और जब तक यहाँ का लागू नहीं करेगा बैलेट पेपर से तब तक हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। तो 2 मार्च 2024 से झारखंड में ईवीएम हटाओ देश बचाओ का आंदोलन का सिलसिला शुरू होगा और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक इस देश से ईवीएम को हटा नहीं दिया जाता है और बैलेट पेपर पर चुनाव करा नहीं लिया जाता है। तब तक यह आंदोलन निरंतर 2 मार्च से लगातार जारी रहेगा। तो ईवीएम हटाओ देश बचाओ से संबंधित जो आंदोलन है वह आंदोलन से संबंधित अपडेट लगातार मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।